नमस्कार, मैं सौरभ फिर से एक बार उपस्थित हूँ आप सभी के बीच में एक नए एपिसोड के साथ। आप सभी जानते होंगे कि आज लगभग 2 महीने के ऊपर होने को हैं। हमारी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है एजीटीए 3446 वैकेंसी की। रिकॉर्ड दिनों में आपने देखा कि रिवाइज्ड आंसर की भी जारी कर दी गई, जिसमें कुछ लोगों के नंबर घटे और कुछ लोगों के नंबर को बढ़ते हुए देखा गया और कुछ लोगों के नंबर जस के तस बने रहे हैं। छात्रों के मन में लगातार सवाल उठ रहा है, क्योंकि छात्र जो है कट ऑफ के वीडियो लगातार देख रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर और तमाम यूट्यूब चैनलों पर भी और टेलीग्राम के भी चैनलों पर छात्र उपस्थित होते हैं। तो उसमें भी देखा जाता है कि छात्र जो 40 से 45, 46, 48 के बच्चे हैं उस नंबर को प्राप्त किए हुए वो भयभीत हुए जा रहे हैं और तमाम सारी चीज़ें हैं। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनके 60 प्लस नंबर बन रहे हैं, तो वो एक नई धारणा लेकर आ रहे हैं बच्चों के बीच की कट ऑफ जो है 55 प्लस जा रहा है या 60 के करीब में पहुंच जा रहा है। तो इस तरह की परिस्थितियों के बीच जो है मेरी जिम्मेदारी बनती है आप सभी के साथ में रहते हुए कि मैं आपको उन सारी चीज़ों को लेकर के सही नॉलेज पहुंचा सकूं। और इस चैनल का उद्देश्य अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाने की या फिर व्यूज कमाने की नहीं है, ना मुझे किसी तरह का इससे धनार्जन का लोभ है। आप सभी के साथ रहते हुए सही जानकारी आप सभी को बता सकूं, यही उद्देश्य रहा है। तो साथियों, जिसके संदर्भ में बात करते हैं कि आखिर हमारे जहां पर मैं बिलोंग करता हूं, जैसे प्रयागराज, बनारस, जौनपुर, सुल्तानपुर, आसपास के ज़िलों में आखिर एग्रीकल्चर टीए के संदर्भ में छात्रों का क्या अनुमान रहा है और उनके कितने नंबर बन रहे हैं। लगातार छात्रों से बात करते हुए जितना मैंने देखा है, एनालिसिस किया है, समझा है, तो प्रत्येक कॉलेज की बात करूँ, जैसे आपका यूपी कॉलेज जो कि जाना माना कॉलेज है, आपका बीएचयू हुआ जो कि आपका यहाँ विद्यापीठ हुआ जिसमें कृषि स्नातक की डिग्री दी जाती है, प्लस उससे जौनपुर में आते हैं तो आपको टीडी कॉलेज, कर्रा कॉलेज, प्लस आपके चंडेश्वर महाविद्यालय आजमगढ़, आपके बगल में केनाई महाविद्यालय जो है आपका पड़ता है सुल्तानपुर में। ऐसे विद्यालयों में जो छात्र संपर्क स्थापित कर रहे हैं हम लोगों से, ज़्यादातर देखा जा रहा है कि छात्र 45 से 50 के बीच में मैक्सिमम संख्या बन रही है। दूसरी बात, वह छात्र यह भी शेयर करते हैं कि सर जो है हमारे छात्र के ग्रुप में जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, अगर उनकी संख्या उनके जुड़ने वालों की 20 से 25 है, तो वो बता रहे हैं कि उनमें से 1 या 2, मैक्सिमम 3 से 4 बच्चे जो ऐसे हैं जो 50 प्लस को पार कर रहे हैं। यह स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। यूपी कॉलेज, आपके बीएचयू या आपके विद्यापीठ हुआ या फिर कर्रा कॉलेज, टीडी कॉलेज जौनपुर में हुआ, सुल्तानपुर केनाई, ये तमाम जो विश्वसनीयता को अपने बरकरार रखे हुए महाविद्यालय हैं उनकी बातें मैं करता हूं। मैं और प्राइवेट संस्थाओं के विषय में बातें नहीं कर पाऊंगा कि उनके बच्चे क्या स्कोर कर पा रहे हैं। मैं उन छात्रों की बात करता हूं जो कि एक विश्वसनीय महाविद्यालय से डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। उनसे लगातार संपर्क स्थापित हो रहा है, वो छात्र जो है संपर्क कर रहे हैं। तो यही स्थिति बन रही है, जहाँ पर यूपी कॉलेज में लगभग वह संख्या 10 से 12 ऐसा अनुमान बन के निकल आ रहा है। टीडी कॉलेज में वो संख्या 5 से 7 या 10 नंबर जो है उसी हिसाब से आगे जो है देखा जा रहा है। तो उस कर्रा कॉलेज हुआ या फिर केनाई में भी वही स्थिति है। मैक्सिमम इन चारों पांचों कॉलेजों में आप यह संख्या देख पाएंगे कि निकल करके लगभग 50 से 60 बच्चों के बीच में आ रही है, और यह आंकड़ा निकल के आ रहा है 50 प्लस नंबर का बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद प्रयागराज की स्थिति भी वैसे ही डमाडोल बनी हुई है, जहाँ पर नंबर 50 के ऊपर लाने में बच्चों ने अपने आप को बहुत असहज महसूस किया है। वहाँ पर भी 50-60 छात्र ऐसे रहे होंगे प्रयागराज में जिनके नंबर इतने बन रहे हैं। तो हम मान के चलते हैं इन चारों ज़िलों में, बनारस, जौनपुर, प्रयागराज, सुल्तानपुर के जो महाविद्यालय के पढ़े हुए छात्र हैं, आसपास जो तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर मैक्सिमम जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके कम से कम 50 प्लस की बात अगर करते हैं तो 100 से 200 छात्र आपको बहुत मुश्किल से, मैं यह डाटा आपको बता रहा हूँ कि 100 से 200 छात्र की तरफ अगर आप जाएंगे तो 45 के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आप 50 के ऊपर जाना चाह रहे हैं तो 100 छात्र आपको गिन चुन कर ऐसे मिलेंगे जिनका नंबर 50 के ऊपर है। यही एथेंटिक डाटा है जो कि आज की तारीख में बात करते हुए छात्रों से निकल कर आ रहा है। अब बात करते हैं कि एसटीए का रिजल्ट।
उससे पहले मैं उन साथियों को जो है आश्वस्त करना चाहता हूँ जो छात्र हमारे यूआर कैटेगरी में हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी में है, जो तो सबसे पहले ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, मैं उनको यही कहूँगा, अगर 45 नंबर से ऊपर हैं तो आप किसी के बहकावे में ना आएँ, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें, आगे की जो भी पढ़ाई वगैरह है उसको आप करते रहें और अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके विधिवत तरीके से रख लें, ताकि आपको डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में वहाँ पेपर वर्क में कहीं आपको बाहर ना कर दिया जाए ऐसी परिस्थिति में। क्योंकि जब पिछले वर्ष जब पिछला पेपर हुआ है 2059 का, उसका रिजल्ट आप देख पाएंगे तो उसमें जो है 37% यूआर का गया हुआ है। और आप बात करेंगे अगर ओबीसी का, तो ओबीसी का नंबर आपको वहाँ पे 32% देखने को मिलता है। ऐसे ही आप एससी की बात करेंगे तो 26% मिलता है। यूआर की मैं बात करूँगा तो 37% मिल रहा है। ये स्थिति है वहाँ पर। तो अब बात करते हैं कि ऐसे में नए छात्र ऐसे क्या हो जाएगा कि जो है कट ऑफ जो है 50+ भाग जाएगी। छात्र और कृषि के छात्र जिनकी सीमाएं ज़बरदस्त थी, वह छात्र भी 50, 52, 55 नंबर लाने के लिए अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। तो ये स्थिति है, धैर्य रखें, घबराएं ना। और जो हमारी महिलाएं जो बहनें हैं, उनका भी नंबर अगर 30 के करीब बन रहा है यूआर में, तो आप निश्चिंत रहें, अपने डॉक्यूमेंट के लिए तैयार रहें। आगे आपके साथ ईश्वर आपके घर पे नौकरी और खुशियां दोनों लेकर के जा रहे हैं। दूसरी बात, आप बात करते हैं एसटीए के रिजल्ट की। तो एसटीए के परिणाम जो है मैं आपको अभी तुरंत का आज ही का जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे काबिल साथी जो लगातार नेतृत्व करते रहे हैं, एक बड़ी संस्था के संचालक लेखक हैं आशुतोष तिवारी जी, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनके नेतृत्व में आज जो है लोक सेवा आयोग ज्ञापन देने का कार्य हुआ है। और उस ज्ञापन के संदर्भ में जो वहां से बातें निकल कर आ रही है, तो उन्होंने यह बताया है, आयोग द्वारा जो है यह बताया गया जिम्मेदार साथियों को कि आपका एसटीए का रिजल्ट बनकर तैयार है, इसी माह किसी भी समय आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यह आप एजीटीए के अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात होगी, क्योंकि इसका प्रभाव सीधा सीधा एजीटीए के रिजल्ट पर पड़ेगा, एजीटीए के कट ऑफ पे पड़ेगा। अगर मानते हैं हम यूआर का 50 नंबर जो है कट ऑफ बन रहा है, तो अगर एसटीए का रिजल्ट पहले जारी हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, तो उस संदर्भ में एजीटीए के रिजल्ट में 50 नंबर जहां पहले बनता था, वहां पे मान के चलिए 1 से 2 नंबर आपको कमी देखने को मिलेगी। तो जो बॉर्डर लाइन के हमारे अभ्यर्थी हैं वो अंदर हो जाएंगे। मेरे ख्याल से जो 47-48 नंबर फाइनल रिजल्ट जाना चाहिए यूआर का, वो 46 भी आकर के रुक सकता है, 45 पर भी शायद हो सकता है, मुझे पूरा भरोसा है। पता नहीं क्यों जो स्थिति बन रही है पेपर के पैटर्न के हिसाब से, मुझे तो मैं आश्वस्त हूँ कि यहीं पर आकर के कट ऑफ को रुक जाना चाहिए। 46 से 45, 47 यही कट ऑफ पर रुक जाना चाहिए यूआर के हिसाब से। बाकी आगे बात करते हैं कि छात्रों को करना क्या पड़ सकता है एजीटीए के। देखिए, अगर एसटीए का परिणाम आश्वासन तो मिला है, अगर ऐसा नहीं जारी किया जाए तो आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि ट्विटर अकाउंट को बनाते हुए जब भी अभियान हो, उस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और उसके बाद जो टीम आगे बढ़कर कार्य कर रही है, उसके सपोर्ट में जिस भी ज़िले में आप हैं, अपने विधायक, मंत्री, डीएम कार्यालय, कृषि जो विभाग है आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पर ज्ञापन देने का कार्य करेंगे। और जो कि प्रयागराज के साथी हैं, वो तो खुद ही यूपीएससी से लगातार जो है आयोग जाकर बातचीत करते रह रहे हैं। तो इस तरह का जो है मुहिम आगे, अगर एसटीए का रिजल्ट नहीं आता है, 1-2 नंबर को कम कराने के लिए आपको आगे बढ़ करके एजीटीए के छात्रों को कार्य करना पड़ सकता है। बाकी अभिलेख परीक्षण के लिए एजीटीए के छात्रों को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एजीटीए के छात्र अभिलेख परीक्षण के लिए जो है 15 अक्टूबर से आप सभी ले करके मान के चलिए 15 नवंबर, इससे पहले भी जारी हो सकता है। 15 नवंबर से पहले भी जारी हो सकता है आपका रिजल्ट, चाहे जब 15 नवंबर से पहले जारी हो जाएगा। आप सभी के घर खुशियाँ जाने वाली हैं। दिवाली के पहले पूरा चांस बन रहा है, बाकी जो है आयोग ही जाने की क्या हो सकता है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन सी जो आपसे शेयर हुआ है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।